भारत की राजनीति में हर दिन नए बदलाव देखने को मिलते हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में बड़े फेरबदल हुए हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक सख्त फैसले लेते हुए पूरे सियासी समीकरण ही बदल दिए हैं। सबसे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी बड़े पद छीन लिए और फिर उन्हें बसपा से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। इन फैसलों के बाद अब बसपा में नए चेहरे सामने आए हैं। आकाश आनंद की जगह अब रामजी गौतम ने ले ली है, जबकि अशोक सिद्धार्थ के कार्यभार को राजा राम संभालेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये रामजी गौतम और राजा राम कौन हैं और कैसे इन्होंने मायावती का भरोसा जीत लिया। रविवार को लखनऊ में बसपा की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के दौरान जब रामजी गौतम मंच पर पहुंचे तो उन्हें निर्देश दिया गया कि वो मायावती के पास बैठे। ये साफ संकेत था कि अब पार्टी में उनका कद बढ़ गया है। मायावती ने रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और उनके साथ रणधीर बेनीवाल को भी ये जिम्मेदारी सौंपी। दोनों नेता अब देश भर में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। रामजी गौतम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आते हैं और जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं। वे केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद मार्केटिंग और प्रोडक्शन में MBA भी कर चुके हैं। राजनीति में उनकी दिलचस्पी बचपन से रही है और वे 12 साल की उम्र से ही बसपा के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। 1990 में बसपा में शामिल हुए और महज 3 साल में पार्टी के बूथ अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पार्टी में अपनी जगह बनाई और 2016 में मायावती ने उन्हें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल का प्रभारी नियुक्त किया। उनके काम से खुश होकर मायावती ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। अब बात करें राजा राम की, तो वो आजमगढ़ के लालगंज कस्बे से आते हैं। जाटव समाज से ताल्लुक रखने वाले राजा राम ने 1993 में बसपा ज्वाइन की थी और कांशीराम व मायावती के साथ काम किया था। अब राजा राम को बसपा में अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी राज्य पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के पास थे। तो क्या मायावती के ये नए फैसले बसपा को मजबूत करेंगे या फिर इससे पार्टी में और बिखराव आएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मायावती ने जो कदम उठाए हैं वो बसपा की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। बसपा सूत्रों की माने तो आकाश आनंद के साले की शादी बीते 7 फरवरी को थी। आगरा में आयोजित शादी समारोह में पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया था। चूंकि वो बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, इसलिए बसपा के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन मायावती ने संगठन के नेताओं को स्पष्ट रूप से शादी में जाने से मना कर दिया था। हालांकि आकाश आनंद ने उस आदेश के बाद भी शादी में जाना सही समझा। अपने साले की शादी में पहुंचे आकाश आनंद की वजह से तमाम अन्य कोऑर्डिनेटर भी पहुंचे।